सेटअप में चल रहा है ना, बैच लगा के रास्ते को छोड़ करके खड़े रहेंगे। वो अकेले नहीं, तीन शक्ति की धरती हमारे सीतामढ़ी, भक्ति की धरती जो 51 शक्ति पीठ में पटन देवी, और मुक्ति की धरती मंगला गौरी। जो शक्ति, भक्ति और मुक्ति का त्रिकोण बनता है वही धरती बिहार। और इस धरती पर हम और आप विराजते हैं। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, मौसम बदला है। अब पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम का नारा के साथ अयोध्या में राम को महल में विराज दिए। अब वहां से मां जानकी का भी महल की शुरुआत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो गया है शुरू। आज बिहार के अंदर देख लें आवागमन की कितनी सुविधाएं बढ़ रही है। 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन का आज हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। हम भी इसी धरती से बेवना विद्यालय से ही पढ़े थे और पिताजी यही शिक्षक थे। कितना माहौल आज है। बिहार का उप मुख्यमंत्री इस धरती पर है, तो उसी गांव में हमने जब पहले मिनिस्टर था तो ITI भी दिए थे। शायद अब बन गया, लगभग बन गया, चालू भी हो गया। तो ये वातावरण, ये माहौल, और आज जो आपने दिया है पथ पार का ओवर ब्रिज, रेल पुल के लिए, तो इसको जरूर हम लोग एक बार बात करते हैं, देखवा लेते हैं। क्योंकि बच्चों के परिवार का, गांव की जिंदगी महत्वपूर्ण है और इसको तकनीकी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका समाधान। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि पूरे बिहार के अंदर पहली बार कला संस्कृति मंत्री भी हम ही हैं। और हमने कहा है कि जब मां शारदा भवानी का मौसम आया है तो 38 जिला में बसंत पंचमी को बसंत उत्सव मनाए, और ये शुरुआत हो गई है। अब बाढ़ के लिए पटना जिला का नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि बसंत उत्सव मनाए और आप लोगों की उसमें भागीदारी भी हो। ये व्यवस्था अगले वर्ष से जरूर बने। और इतने उत्साह, इतने उमंग के साथ अच्छा लगा कि आप लोग मां शारदा भवानी वीणा धारनी कलम के माध्यम से जो कार्यक्रम करते हैं, इसमें हमारे बच्चों के प्रतिभा बढ़ाने का, विकारों से मुक्त करने का, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का जो उद्देश्य है, हमारी शुभकामना है कि आप इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहें और हम लोगों से, सरकार से जो जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत से हमारी सहयोग और मदद रहेगा। आज अभी विधानसभा अध्यक्ष के नाते बोल रहे थे संचालक महोदय, तो हमने एक अभियान शुरू किया था। देश के राष्ट्रपति महोदय ने उस अभियान का शुभारंभ किए थे, प्रधानमंत्री जी भी विधानसभा में आए थे, मोटिवेट किए थे और हमने कहा था हर व्यक्ति को 5 अभिशाप से मुक्त अपने परिवार को करना है। और वह 5 अभिशाप है कि हमारा परिवार नशा मुक्त हो, हमारा परिवार अपराध मुक्त हो, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त हो, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त हो और हमारा परिवार दहेज मुक्त हो। ये विकार, ये अभिशाप है समाज के लिए। इसका जब चिंतन करेंगे तो जहां सुमति वहां संपत्ति नामा, जहां कुमति वहां विपत्ति विधाना। और हमारा गांव, हमारा कल्चर एक फुलवारी के तरह है। उस फुलवारी में अलग अलग फूल खिलते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, विधायक है, सांसद है। जो जनप्रतिनिधि है या बुद्धिजीवी है, उसकी जिम्मेवारी है कि हर मालिक का जो जिम्मेवारी होता है कि हर पेड़ में पानी हम सींचे, हर फूल खिले, हर पेड़ फल दे। ये माहौल जब बनाने का भावना आ जाएगा तभी हमारा बिहार विकसित बिहार बन जाएगा, हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक कहे, 19वीं सदी में उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। 19वीं सदी में उन्होंने 20वीं सदी की बात नहीं किया, 22वीं सदी का बात नहीं किया, 21वीं सदी का बात किए। 21वीं सदी का आज हम 24 वर्ष पार करेंगे, 25वां वर्ष पूरे 54 पर है और ये 54 युग का वाहक युवा परिवर्तन की ओर मचल रहा है। इस युवा के मन के अंदर अधिकार से ज्यादा कर्तव्य बोध का भाव जगा देना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, परिवार के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। जौन दिन ये भाव आ जाएगा कि मेरी जिम्मेवारी है, हम किसी जाति से बंधे नहीं है, हमारी जिम्मेवारी जमात के लिए है, राज्य और देश के लिए है, हमको कुछ राज्य और देश के लिए बेहतर करना है। अपने भारत माता के उस संतान जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसका उत्थान, उसका कल्याण हमारी जिम्मेवारी है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये भाव हर भारतीय के मन में जिस दिन आ गया, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बीना धारनी मां शारदा भवानी का निश्चित तौर पर हमारे युग के बाद युवाओं के मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें और विक्की जी सही सभी क्लब के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। इस गांव के लोग को हमारा छोटा भाई संजय भी बड़ा कर, हम जरूर चल जाएंगे। अभी हमको बढ़िया भी जाना है और फिर लौटना भी है, कल नवादा जाना है। तो आपसे क्षमा चाहते हुए कि चलिए, आपने इतना भव्य ढंग से माता की आराधना कर रहे हैं और माता बड़ी दयालु होती है, अपने पुत्रों को निराश नहीं करती है। इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहे, आप आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको आभार। और एक बार जब सिया का नाम आया है
तो जब समापन होता है तो क्या बोलते हैं? बोलो सियापति रामचंद्र की हर हर महादेव। अब मैं अनुरोध करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए क्लब के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजू जी से अति संक्षेप में आए हुए सभी मान्यवरों का धन्यवाद ज्ञापन करें। पुष्पेंद्र राजू जी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और इस गांव का नामांकन का जो आपने नाम दिया, तो लोग गांव के नामांकन नहीं करते हैं। जब सब लोग बोलने लगते हैं अपने गांव का नाम, हम कह देंगे कि अगर जो ये सादा भवानी का गांव है, ये बिना धारनी का गांव है, सब अपने घर पर लिखना शुरू कर देंगे, तो आने वाला पीढ़ी से गांव का उसी नाम से समाप्त हो जाती है। आपने देखा कि मुगल सराय, मुगलों का सराय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम से आ गया। कई शहर बदल जाते हैं जब पढ़ने की इच्छा हो जाती है। हर गांव के लोग अपने घर के आगे हम लिखने लगेंगे तो वो गांव का स्वरूप बदल जाएगा। अंतिम में उसी नाम से लोग जानने लगते हैं और उसी नाम से व्यवस्था बन जाती है। और जब आपके जनप्रतिनिधि भी अपना परिचय देने लगे कि हम फलाने गांव के हैं, तो लोगों की व्यवस्था हो जाती है। वो चर्चा में कैसे किसी का नाम रहता है और उसके साथ फलाना कुमार और पंटू पंटू मंटू देते हैं ना, तो इस तरह का नाम आ जाता है। तो आप नामांकन का कोई अलग से हमारे देश के अंदर के पुराने इतिहास को किसी ने मिटाने का प्रयास किया। गौरवशाली भारत भूमि के इतिहास को 1000 वर्ष की गुलामी में कई शहरों को नाम बदल दिया, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमारी आस्था पर चोट किया। लेकिन अब मौसम बदला, भगवान राम अपने अयोध्या में विराजमान महल में आए। जय श्री राम का नारा अयोध्या में गूंज रहा है। लेकिन भगवान राम का सबसे प्यारा जगह कौन सा है? सबसे प्यारा जगह ससुराल होता है ना। इनका ससुराल कहाँ? बिहार में है। बिहार में। और बिहार में जब वो आएंगे तो जय श्री राम का नारा से काम नहीं चलेगा। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा, क्योंकि मेरी माँ सिया की धरती है ये, और सिया की धरती